प्रभु महावीर के चरणों में कोटि नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंत स्वामी भगवान के पावन चरणों कोटि वंदन नमन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक रजकेशी आनंद गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। श्री आत्म समर्पण गुरुदेव नमः। तब कादे के वरदान देने वाले मां आरती गुरुया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि वंदन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभाव में करने वाले तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप परिवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि वंदन। मेरे जीवन में अनंत उपकार करने वाले धर्म का प्रदान करने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटि वंदन नमः। स्नेही छोटी साधना इस पावन प्रांगण में आया परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का और धन्यवाद है आप सभी के पुरुषार्थ को। आपने स्वयं को धर्म आंगन की ऊर्जा से जोड़ा, संत समागम करने का भाव आपके मन में आया। अक्षय तृतीया की पावन वेला, उसका पावन प्रसंग, जिन्होंने हमें जीने की कला दी, कर्म से हमारे संस्कार को जोड़ा, ऐसे इस युग की आदि करने वाले, धर्म की आदि करने वाले, न्याय की आदि करने वाले, संपूर्ण कलाओं की आदि करने वाले, इस युग के पहले राजा, पहले मुनि, पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, उस प्रसंग को अगर हम अपनी यादों में, अपनी स्मृतियों में और अपने हृदय में लेकर आते हैं तो शायद अक्षय तृतीया मनाना सफल होगा। कल छोटी साध्वी ने आपको बताया होगा 13 भावों की गणना आती है आदिनाथ भगवान की, भगवान ऋषभ देव की 13 भाव। उससे पहले उस चेतना में बहुत सारे जन्म लिए जैसे हमारे होते, लेकिन गणना कहां से शुरू होती? जहां से सम्यक प्राप्त होता है, जब सुई में धागा डल जाता है। तो जहां से कल आपने सुना होगा धन्ना साठ भागा जन्म, और वहां उसकी एक गजब की बात थी। आदिनाथ भगवान के जितने भी 13 भाव हैं, इन 13 भावों में नर्क का एक भाव भी नहीं है, त्रियंच का एक भाव भी नहीं। विषय भावों में वो आत्मा बलवान नहीं, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि ऐसा कर्म, ऐसा बंध एक बार भी नहीं हुआ कि इन 13 भावों की यात्रा में वो कभी नर्क में या त्रियंच गति में गए। देव, युगली, मनुष्य, इन्हीं भवों में उन्होंने सुख भोगा, परम सुख, और फिर अखंड सुख पाया। तो थोड़ी सी हम इन चीजों से अनभिज्ञ हैं। तो जिन्होंने धर्म की आदि की हो, जो धर्म के प्रवर्तक हो, जो धर्म के चक्रवर्ती हो, ऐसे आदिनाथ भगवान के उन भवों को याद करके हम स्वयं एक बोध ले सकते हैं और स्वयं के लिए एक मार्ग बन सकता है कि हमें भी क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। तीर्थंकरों का चरित्र हमारे जीवन को भी तीर्थंकर बना सकता है अगर भावों से वो हमारे भीतर में आ जाए। तो अगर हम कभी कभी सुनते सुनते रस आ जाए
वहां से भी तुम भगवान के पद को प्राप्त कर सकते हो। यानी सुनते सुनते अगर तुम्हारे भीतर में उत्कृष्ट रस आ गया, तुम्हारा संसार छूट गया, तो भौतिक पदार्थों से तुम्हारी आसक्ति छूट गई और उस भक्ति रस में अगर तुम डूब गए तो वहां पर हमारा तीर्थंकर गोत्र भी बन सकता है। बात तो सारी रस की है। अपने भीतर को टटोल कर देखना कि रस किस चीज में। धन्ना साधवा कितना उदार था। जब वो व्यापार के लिए जाता था तो निःशुल्क अपने साथियों को नगरी में कहला देता था कि जिसको भी साथ में चलना है उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। मैं कमाऊं और तुम भी कमाओ, मैं खाऊं और तुम भी खाओ। अगर ऐसा भाव किसका होता है? किसका होता है? और हमें तो जो हम व्यापार करते हैं पड़ोसी को पता न चल जाए, पता न चल जाए। इतनी उदारता वो निरालय की होते, निरालय थे। तीर्थंकर बनने वाली आत्मा की पहचान उदारता। और हम हमारे घर में जो सामान आए, इवन तो कि मेरे भाई को भी बताना चाहिए, कभी वो भी कैसी, मैं जैसी साड़ी लेकर आई हूँ मेरी सहेली को पता ना चले, फर्स्ट मैं ही रखूं इतनी सुंदर लाने वाली। ये हमारे भाव है। और ऐसे भाव हमें क्या बना सकते हैं? उस धन्ना साधवा ने उस जंगल में वर्षावास में मुनियों की सेवा की और उनको सुपात्र दान आहार के रूप में दिया। और दूसरा भाव आता है आदिनाथ भगवान के। इतने सारे भाव देखते थोड़े समय में तो मैं कितना सुना पाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा संक्षेप में आपका परिचय करा देती हूँ कि इससे परिचय अभी ऐसा उपयुक्त वक्त आया तो मेरी भावना है कि 8 दिन तक ये भावों की साधना चाहिए। ये भी एक साधना है। जैसे चरित्र आप सुनते हैं, जगह जगह पर आप देखते हैं कि वहाँ भागवत कथा हो रही है, वहाँ सुंदर कांड चल रहा है, वहाँ पर ऐसा पाठ चल रहा है, तो ऐसा कहीं रामायण का पाठ चल रहा है। ऐसे ही ये तीर्थंकर चरित्र और तीर्थंकर की गाथा और उनके भावों की गाथा हमारे लिए वही भागवत कथा है, हमारे लिए रामायण कथा है, हमारे लिए ये सुख का स्रोत है। और इससे हर एक जिन शासन में जन्म लेने वाली आत्मा का एक कर्तव्य बनता है कि अपने तीर्थंकर भगवान के उस चरित्र को हम भली प्रकार श्रद्धा से जानें और उस पर चलने की कोशिश करें। पहले भाव में धन्नासाठवा और दूसरे भाव में कुरुक्षेत्र की भूमि पर उत्तर कुरुक्षेत्र, वहां पर जन्म होता है और जन्म लेने के बाद वहां भी दान के प्रभाव से बहुत सारे सुख मिलते हैं और उन सुखों की यात्रा में उनको एक युगली का रूप मिलता है। यानी युगली रूप में, युगली का मतलब समझ गए ना, 2 इकट्ठे जन्म लेते हैं और इकट्ठे ही सब कुछ आपस में उनका ही विवाह होता है। यानी वहां पर भी उन्होंने, और जो युगली होते हैं उनके पास कोई दुख नहीं होता, उनके पास सुख ही सुख होता है। तो वहां से अपना आयुष्य पूर्ण करके धन्नासाठवा का जीव सौधर्म देवलोक में जन्म लेता है। सौधर्म देवलोक का यानी तीसरा भाव, सौधर्म देवलोक का आयुष्य पूर्ण करके वो चौथे भाव में राजा महाबल के रूप में जन्म होता है। राजा महाबल ये पश्चिम महाविद्य की, जितने भी आदिनाथ भगवान के जन्म हुए वो महाविद्य क्षेत्र में ही ज्यादा हुए। सारे के सारे जो जन्म हैं उनके महाविद्य में ही हुए। और महाविद्य में हर समय कौन सा आना रहता है? चौथा आ रहा है। तो उस समय की जो स्थिति थी
जहां पर जन्म लिया, तो वह शतबल नाम का जो राजा का विद्याधर था होता था। चंद्रकांता उनकी पत्नी थी। उसके गर्भ में जीव का आगमन हुआ। जब जीव का आगमन हुआ तो माता को एहसास होता है कि मेरे अंदर बल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जीव के आगमन से ही माता को, जो शिव के माता होती है, जानकार होती है, उसको पता चल जाता है कि मेरे गर्भ में कैसा जीव आया है। और उसकी लेशा से माँ प्रभावित भी होती है, क्योंकि माँ का आचरण वैसा ही बनना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही वो जीव माँ के गर्भ में आया तो माँ को बल की अनुभूति होने लगी, और उस बल से उसने जाना, जब उस बच्चे का जन्म होता है तो नामकरण संस्कार किया जाता है महाबल। महाबल बड़ा होता है, न्यायप्रिय राजा बनता है। जब बच्चे को बड़ा देखकर पिता ने सारा का सारा भार उसके कंधों पर दिया और वो निवृत्त हो जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं। और इधर से महाबल के 4 मित्र थे। 3 मित्र तो बड़े चापलूस थे और नास्तिक थे, लेकिन एक मित्र जो स्वयं बुद्ध, जिसका नाम है, बहुत अच्छी जैसी बुद्धि थी उसकी, स्वयं बुद्ध ऐसी बुद्धि वाला मित्र था। और उसने क्या देखा कि राजा महाबल का ध्यान प्रजा से हटता जा रहा है, न्याय से हटता जा रहा है। वो भोगों में लीन हो गए, अत्यधिक भोगों में लीन हो जाते। तो उसने सोचा, मैं मित्र हूं, मेरा कर्तव्य है इनको जगाना। कुछ मित्र तो ऐसे होते हैं कि और ज्यादा दलदल में धकेल देते हैं, और कुछ मित्र ऐसे होते हैं कि जो हाथ पकड़कर बाहर निकाल देते हैं। विषय भोगों के, क्योंकि हर समय रनिवास में रहना, रानियों के साथ रहना, और यही सब कुछ चल रहा था महाबल के जीवन में। तो उसी समय स्वयं बुद्ध आता है, जगाता है, जीवन की नश्वरता बताता है। जिस पद पर राजा बैठा था उसका एहसास दिलाता है कि तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। और उन्होंने सोचा ये इस तरीके से समझ नहीं पाएंगे। एक दिन बहुत बड़े नाटिका का आयोजन किया, और उस नाटिका में यही दिखाया कि जीवन क्षणभंगुर है। जो खिला है वो मुरझा जाएगा, जो उदय हुआ है वो अस्त हो जाएगा। जीवन पानी की बूंद की तरह है, जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। ये ऐसा सारा कुछ दिखाकर एक बार महाबल को अंदर से बड़ी चोट लगती है और वो जाग जाते हैं। फिर उसी समय नगरी में मुनियों का आगमन होता है। लब्धिधारी मुनि थे। महाबल अपने मंत्री बना लिया फिर स्वयं बुद्ध को, जब उसने इतनी नेक सलाह दी और उन्होंने कहा कि मंत्री पद पर तुम्हें आसीन रहो। तो मुनियों के चरणों में जाते हैं। लब्धिधारी मुनि थे और वहां तो पल पल में केवल ज्ञान हो जाता था। वो मुनि जो लब्धिधारी भी थे और उनको केवल ज्ञान भी हो गया था, उनके चरणों में जैसे ही महाबल जाता है तो महाबल को कहते हैं कि तुम्हारी आयुष्य केवल 1 महीने का बचा है। अब जब महाबल ने सुना कि मेरा आयुष्य केवल 1 महीने का बचा है तो तुरंत महाबल जाग जाते हैं। जाग कर वो मुनि बन जाते हैं, और मुनि बनकर उन्होंने इतनी ऊंचाइयों को स्पर्श किया। तब जब संयम की आराधना करते हैं, कैसी आत्माएं होती थी। जरा सा जीवन दर्शन सामने आता था और उसी समय उससे छूट जाते थे। तो उधर से उन्होंने भी 7वें गुणस्थान को स्पर्श किया। सम्यक्त्व जो मिला था 7वां के भाव में, धन्ना 7वां के भाव में जो सम्यक्त्व मिला था, अब महाबल के भाव में उसको मजबूत कर लिया, उसको परिपुष्ट कर लिया। यानी 7वें गुणस्थान को स्पर्श कर दिया। और चिंतन मनन करते हुए महाबल देवलोक में पहुंच जाते हैं, ईशान तरफ में। यहां से हमें भी एक शिक्षा मिलती है कि जो जीव जितना भोगों में लीन होता है उतना ही अपना सर्वस्व नष्ट कर देता है। अगर कोई साथ में जगाने वाला, ये मित्र घर में कोई भी हो सकता है। जब जब हम विषय भोगों में लीन होते हैं तो कोई भी जगाने वाला मिल जाए तो सन्मार्ग मिल सकता है। तो अब 5
चेतना यानी धन्ना सार्थवा की चेतना देवलोक में जाकर ललितांग देव बन जाता है। देवों का भी एक संसार होता है जिसे हमारा संसार, वहां देवियां होती है, रिद्धि सिद्धि होती है, और जहां जीव जन्म लेता है उसी चीज को अपना समझने लग जाता है। ऐसा सोचकर तो कोई भी नहीं जीता कि ये मेरा नहीं है। आप घर में रहते आप सोचते हैं, सुनने में ये शब्द आते हैं कि ये मेरा नहीं है, लेकिन समझते तो हर चीज से वैसा ही मोह है हमारा। कहने की बातें अलग है, हम शब्दों से कहते हैं, हमारी करनी और कथनी में बहुत भेद है। हम कहते हैं, मैं भी आपके सामने बैठकर ये बता रही हूँ कि ये देह मेरी नहीं है, लेकिन इस देह में पीड़ा होती है तो तकलीफ। वहां भेद विज्ञान नहीं आता। भेद विज्ञान की बात तब आएगी जब कोई बात की जा रही है, लेकिन जब शरीर में तकलीफ आती है ना तो सारा भेद विज्ञान, वो सारी बातें चली जाती है। फिर उस देह की पीड़ा के प्रति आत्म ध्यान उत्पन्न होता है। ललितांग देव देवलोक में पहुंचा। देवी स्वयं प्रभा नाम की देवी है। उस देवी के प्रति इतना आकर्षित हो जाता है, सब कुछ भूलकर उसके साथ हर समय भोगों में लीन रहता है। स्वयं प्रभा को हर समय कहता है कि तेरा चेहरा देखकर ही दिन निकलता है और तेरा चेहरा देखकर ही मेरी रात होती है। इतना प्रेम, इतना मोह, इतना विषय भोगों में लीन, कब दिन हो रहा है, कब रात हो रही है। इधर एक घटना और घटती है। जिस समय महाबल का वो दोस्त था ना जिसने जगाया था, वो भी जब उसने अपने राजा को दीक्षा लेते देखा तो उसने सोचा मुझे ये मंत्री पद क्या करना है, तो उसने भी दीक्षा ले ली और वहां से आयुष्य पूर्ण करके वो स्वयं बुद्ध नाम का जो मंत्री था वो भी देवलोक में आकर देवता उसी निशान पर आकर वहां दृढ़ धर्मा नाम का देवता बन जाता है। भगवान आदिनाथ के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये सुनना आपने शायद सुना नहीं होगा। तो जिस समय अब ललितांग देव भोगों में लीन है, इतना ज्यादा, कहीं नाटक हो रहे हैं उसमें भी रस नहीं आता, बस हर समय स्वयं प्रभा चाहिए। बार बार स्वयं प्रभा को देखकर आनंदित होता रहता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जो उदय हुआ है उसका अस्त निश्चित, इस बात को भूल चुका था ललितांग देव। एक दिन क्या होता है, स्वयं प्रभा का आयुष्य पूर्ण हो जाता, उसका चयन हो जाता। उसका चयन हो गया, देवताओं का चयन कहते हैं, मनुष्य की मृत्यु कहते हैं। अब वो स्वयं प्रभा का चयन हुआ और ललितांग देव तो इतना आर्त ध्यान में पड़ा रहता है, कोप भवन की तरह उठता ही नहीं, कुछ करता ही नहीं, हर समय स्वयं प्रभा याद आती है। उधर वही मित्र, देखो मित्रता के रिश्ते, और यहाँ आदिनाथ भगवान के इन भवों की यात्रा में भी रिश्ते देखना और ऐसे रिश्ते बनाने की कोशिश करना। एक एक रिश्ते को पार कर दिया उन्होंने जो रिश्ते साथ में चल रहे थे। यहाँ पर एक बात आती है, इन रिश्तों की ये गाथा कैसे कड़ियां बनती बनती आगे पहुंचेंगी, आप देखकर दम रह जाए। और फिर एक ऐसा कुल में पहुंच जाते हैं जहां सारे के सारे सिद्ध बुद्ध, कुल को तो आदिनाथ भगवान जैसा ऐसा कुल मिलना, हर कुल में हर एक पग पग पर एक एक सिद्ध हो रहा। वो मित्र जो मंत्री था वो दृढ़ धर्मा नाम का देवता बना हुआ है। उसने देखा कि ललितांग ने तो अपनी हालत खराब कर दी है, पास में आया, शब्दों से बोध कराया। ललितांग कहता, मर सकता हूं 100 बार, नहीं दुखी रहूंगा, मेरी मौत हो जाती मैं दुखी, लेकिन स्वयं प्रभा का
बर्दाश्त नहीं होता। एक एक पल में मर रहा हूं, एक एक पल उसके बिना जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। मित्र क्या करूं, क्या करूं? चिंता मत करो, मैं तुम्हारा उपाय करूंगा, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, मैं तुम्हारा मित्र हूं ना। आप विज्ञान में देखा, दृढ़ धर्मा है, और क्या देखता है? स्वयं प्रभा का जीव महाविनय में ही एक गरीब ब्राह्मण जिसके पहले से 6 पुत्रियां हैं, उस एक दरिद्री ब्राह्मण के यहाँ 7वीं पुत्री के रूप में उसका जन्म होता है। पहले 6 पुत्रियां, अब 7वीं पुत्री। जो ब्राह्मण ने तो बेटी को छोड़ दिया, और ज्यादा उसके घर का वातावरण दरिद्री हो गया, और सारी दरिद्रता का दोष उस 7वीं पुत्री पर। ये दुष्टनी, कलंकनी, पापिनी, जब से इसका जन्म हुआ है, मेरे घर में जो था वो भी नहीं बचा। पहले 6 क्या कम थी, इस 7वीं ने आकर मेरे को और दरिद्री बना दिया। ये सब कौन देख रहा है? वो मित्र दृढ़ धर्मा। ना उसका किसी ने कोई नाम रखा उस 7वीं पुत्री का। और यहां से एक बात और समझ लेना, जो जितना भोगों में लीन रहेगा, तो राजा का विद्याधर था, चंद्रकांता उनकी पत्नी थी। उसके गर्भ में एक जीव का आगमन हुआ। जब जीव का आगमन हुआ तो माता को एहसास होता है कि मेरे अंदर बल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जीव के आगमन से ही माता को, जो शिव के माता होती है, जानकार होती है, उसको पता चल जाता है कि मेरे गर्भ में कैसा जीव आया है। और उसकी लेशा से माँ प्रभावित भी होती है, क्योंकि माँ का आचरण वैसा ही बनना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही वो जीव माँ के गर्भ में आया तो माँ को बल की अनुभूति होने लगी, और उस बल से उसने जाना, जब उस बच्चे का जन्म होता है तो नामकरण संस्कार किया जाता है महाबल। महाबल बड़ा होता है, न्यायप्रिय राजा बनता है। जब बच्चे को बड़ा देखकर पिता ने सारा का सारा भार उसके कंधों पर दिया और वो निवृत्त हो जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं। और इधर से महाबल के 4 मित्र थे। 3 मित्र तो बड़े चापलूस थे और नास्तिक थे, लेकिन एक मित्र जो स्वयं बुद्ध, जिसका नाम है, बहुत अच्छी जैसी बुद्धि थी उसकी, स्वयं बुद्ध ऐसी बुद्धि वाला मित्र था। और उसने क्या देखा कि राजा महाबल का ध्यान प्रजा से हटता जा रहा है, न्याय से हटता जा रहा है, वो भोगों में लीन हो गए, अत्यधिक भोगों में लीन हो जाते। तो उसने सोचा, मैं मित्र हूं, मेरा कर्तव्य है इनको जगाना। कुछ मित्र तो ऐसे होते हैं कि और ज्यादा दलदल में धकेल देते हैं, और कुछ मित्र ऐसे होते हैं कि जो हाथ पकड़कर बाहर निकाल देते हैं। विषय भोगों की, क्योंकि हर समय रनिवास में रहना, रानियों के साथ रहना, और यही सब कुछ चल रहा था महाबल के जीवन में। तो उसी समय स्वयं बुद्ध आता है, जगाता है, जीवन की नश्वरता बताता है। जिस पद पर राजा बैठा था उसका एहसास दिलाता है कि तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। और उन्होंने सोचा ये इस तरीके से समझ नहीं पाएंगे। एक दिन बहुत बड़े नाटिका का आयोजन किया, और उस नाटिका में यही दिखाया कि जीवन क्षणभंगुर है, जो खिला है वो मुरझा जाएगा, जो उदय हुआ है वो अस्त हो जाएगा, जीवन पानी की बूंद की तरह है जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। ये ऐसा सारा कुछ दिखाकर एक बार महाबल को अंदर से बड़ी चोट लगती है और वो जाग जाते हैं। फिर उसी समय नगरी में मुनियों का आगमन होता है। लब्धिधारी मुनि थे, महाबल अपने मंत्री बना लिया फिर स्वयं बुद्ध को, जब उसने इतनी नेक सलाह दी और उन्होंने कहा कि मंत्री पद पर तुम्हें आसीन रखो, तो मुनियों के चरणों में जाते हैं। लब्धिधारी मुनि थे और वहां तो पल पल में केवल ज्ञान हो जाता था। वो मुनि जो लब्धिधारी भी थे
और उनको केवल ज्ञान भी हो गया था। उनके चरणों में जैसे ही महाबल जाता है तो महाबल को कहते हैं कि तुम्हारी आयुष्य केवल 1 महीने का बचा है। अब जब महाबल ने सुना कि मेरा आयुष्य केवल 1 महीने का बचा है तो तुरंत महाबल जाग जाते हैं। जाग कर वो मुनि बन जाते हैं और मुनि बनकर उन्होंने इतनी ऊंचाइयों को स्पर्श किया। तब जब संयम की आराधना करते हैं कैसी आत्माएं होती थी। जरा सा जीवन दर्शन सामने आता था और उसी समय उससे छूट जाते थे। तो उधर से उन्होंने भी 7वें गुणस्थान को स्पर्श किया। सम्यक्त्व जो मिला था 7वां के भाव में, धन्ना 7वां के भाव में जो सम्यक्त्व मिला था, अब महाबल के भाव में उसको मजबूत कर लिया, उसको परिपुष्ट कर लिया, यानी 7वें गुणस्थान को स्पर्श कर लिया। और चिंतन मनन करते हुए महाबल देवलोक में पहुंच जाते हैं, ईशान परत में। यहां से हमें भी एक शिक्षा मिलती है कि जो जीव जितना भोगों में लीन होता है उतना ही अपना सर्वस्व नष्ट कर देता है। अगर कोई साथ में जगाने वाला, ये मित्र घर में कोई भी हो सकता है। जब जब हम विषय भोगों में लीन होते हैं तो कोई भी जगाने वाला मिल जाए तो सन्मार्ग मिल सकता है। तो अब 5वें भाव में आदिनाथ भगवान की वो चेतना, यानी धन्ना 7वां की चेतना देवलोक में जाकर ललितांग देव बन जाता है। देवों का भी एक संसार होता है जिसे हमारा संसार, वहां देवियां होती है, रिद्धि सिद्धि होती है और जहां जीव जन्म लेता है उसी चीज को अपना समझने लग जाता है। ऐसा सोचकर तो कोई भी नहीं जीता कि ये मेरा नहीं है। आप घर में रहते आप सोचते हैं, सुनने में ये शब्द आते हैं कि ये मेरा नहीं है, लेकिन समझते तो हर चीज से वैसा भी मोह है हमारा। कहने की बातें अलग है, हम शब्दों से कहते हैं, हमारी करनी और कथनी में बहुत भेद है। हम कहते हैं, मैं भी आपके सामने बैठकर ये बता रही हूँ कि ये देह मेरी नहीं है, लेकिन इस देह में पीड़ा होती है तो तकलीफ। वहां भेद विज्ञान नहीं आता। भेद विज्ञान की बात तब आएगी जब कोई बात की जा रही है, लेकिन जब शरीर में तकलीफ आती है ना तो सारा भेद विज्ञान, वो सारी बातें चली जाती है। फिर उस देह की पीड़ा के प्रति आत्म ध्यान उत्पन्न होता है। ललितांग देव देवलोक में पहुंचा। देवी स्वयं प्रभा नाम की देवी है। उस देवी के प्रति इतना आकर्षित हो जाता है, सब कुछ भूलकर उसके साथ हर समय भोगों में लीन रहता है। स्वयं प्रभा को हर समय कहता है कि तेरा चेहरा देखकर ही दिन निकलता है और तेरा चेहरा देखकर ही मेरी रात होती है। इतना प्रेम, इतना मोह, इतना विषय भोगों में लीन, कब दिन हो रहा है कब रात हो रही। इधर एक घटना और घटती है। जिस समय महाबल का वो दोस्त था ना जिसने जगाया था, वो भी जब उसने अपने राजा को दीक्षा लेते देखा तो उसने सोचा मुझे ये मंत्री पद क्या करना है, तो उसने भी दीक्षा ले ली और वहां से आयुष्य पूर्ण करके वो स्वयं बुद्ध नाम का जो मंत्री था वो भी देवलोक में आकर देवता, उसी ईशान पर आकर वहां दृढ़ धर्मा नाम का देवता बन जाता है। भगवान आदिनाथ के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये सुनना आपने शायद सुना नहीं होगा तो जिस समय अब ललितांग देव भोगों में लीन है, इतना ज्यादा, कहीं नाटक हो रहे हैं उसमें भी रस नहीं आता, बस हर समय स्वयं प्रभा चाहिए। बार बार स्वयं प्रभा को देखकर आनंदित होता रहता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। जो उदय हुआ है उसका अस्त निश्चित, इस बात को भूल चुका था ललितांग देव।
एक दिन क्या होता है, स्वयं प्रभा का आयुष्य पूर्ण हो जाता, उसका चयन हो जाता। उसका चयन हो गया, देवताओं का चयन कहते हैं, मनुष्य की मृत्यु कहते हैं। अब वो स्वयं प्रभा का चयन हुआ और ललितांग देव तो इतना आर्त ध्यान में पड़ा रहता है, वो भवन की तरह उठता ही नहीं, कुछ करता ही नहीं, हर समय स्वयं प्रभा याद आती है। उधर वही मित्र, देखो मित्रता के रिश्ते, और यहाँ आदिनाथ भगवान के इन भवों की यात्रा में भी रिश्ते देखना और ऐसे रिश्ते बनाने की कोशिश करना। एक एक रिश्ते को पार कर दिया उन्होंने, जो रिश्ते साथ में चल रहे थे। यहाँ पर एक बात आती है, इन रिश्तों की ये गाथा कैसे कड़ियां बनती बनती आगे पहुंचेंगी, आप देखकर दंग रह जाएंगे। और फिर एक ऐसा कुल में पहुंच जाते हैं जहां सारे के सारे सिद्ध बुद्ध, कुल को तो आदिनाथ भगवान जैसा ऐसा कुल मिलना, हर कुल में हर एक पग पग पर एक सिद्ध हो रहा। वो मित्र जो मंत्री था, वो दृढ़धर्मा नाम का देवता बना हुआ है। उसने देखा कि ललितांग ने तो अपनी हालत खराब कर दी है, पास में आया, शब्दों से बोध कराया। ललितांग कहता, मर सकता हूं 100 बार, नहीं दुखी रहूंगा, मेरी मौत हो जाती मैं दुखी, लेकिन स्वयं प्रभा का वियोग मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक एक पल में मर रहा हूं, एक एक पल उसके बिना जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। मित्र क्या करूं, क्या करूं? चिंता मत करो, मैं तुम्हारा उपाय करूंगा, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, मैं तुम्हारा मित्र हूं ना। आप विज्ञान में देखा दृढ़धर्मा है, और क्या देखता है, स्वयं प्रभा का जीव महाविनय में ही एक गरीब ब्राह्मण जिसके पहले से 6 पुत्रियां हैं, उस एक दरिद्री ब्राह्मण के यहाँ 7वीं पुत्री के रूप में उसका जन्म होता है। पहले 6 पुत्रियां, अब 7वीं पुत्री। जो ब्राह्मण ने तो उस बेटी को छोड़ दिया, और ज्यादा उसके घर का वातावरण दरिद्री हो गया, और सारी दरिद्रता का दोष उस 7वीं पुत्री पर। ये दुष्टनी, कलंकनी, पापिनी, जब से इसका जन्म हुआ है, मेरे घर में जो था वो भी नहीं बचा। पहले 6 क्या कम थी, इस 7वीं ने आकर मेरे को और दरिद्री बना दिया। ये सब कौन देख रहा है? वो मित्र दृढ़धर्मा। ना उसका किसी ने कोई नाम रखा उस 7वीं पुत्री का। और यहाँ से एक बात और समझ लेना, जो जितना भोगों में लीन रहेगा, सब कुछ उसने सारा कुछ देखा, उसका उपेक्षित जीवन। और ललितांग को बताया कि देखो, जिस प्रिया के लिए तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है, दोबारा से उसे पाने का पुरुषार्थ तुम कर सकते। देवियां तो बहुत सारी थी, लेकिन ललितांग की नजर में कोई और चढ़ती ही नहीं, बस स्वयं प्रभा में अनुरक्ति था। इतनी ज्यादा अनुरक्ति और कोई आंखों में दूसरा कोई जज्बा ही नहीं। दृढ़धर्मा ने कहा, मित्र देखो, चिंता मत करो, तुम्हारा उपाय हो चुका है। क्या? उसको सारी दुनिया ने ठुकरा दिया। हाँ, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जो जितना भोगों में लीन रहेगा, वो उतना ही ज्यादा दरिद्र बनेगा। जो भोगता है वो खत्म हो जाता है, जो त्याग देता है वो सब कुछ पा लेता। तब संयम, मर्यादाएं जिंदगी की। तो यहाँ पर सुनकर ये सोचना है कि भोगों की आसक्ति को कम करना है, ज्ञान से दरिद्र
चरित्र से दरिद्र, धन से दरिद्र, विद्या से दरिद्र, रूप से दरिद्र होता है वो व्यक्ति जो भोगों में लीन रहता है। इस दरिद्रता को मिटाना है तो जागना, त्याग को, तप को, संयम को स्वीकार करना। क्या होता है? उसी महाविद्या की उस नगरी में एक मुनि का आगमन होता है। मुनि का आगमन हुआ। लब्धिधारी मुनि थे, केवल ज्ञानी थे। जैसे ही वो बच्ची सामने आई, अनामिका, सब अनामिका कहते हैं उसको, वो सामने आई, सारी स्थिति को पहचान लिया, कहाँ देख लो, कहाँ आसन, उसको बोध दिया, उसको श्राविका बना। श्राविका बन गई, मर्यादा का पालन कर रही है। अब दृढ़धर्मा ने कहा कि ये वक्त उचित है, क्योंकि वो हमेशा मुनि के सानिध्य में ही रहती है, तप करती है, त्याग करती है। और मुनि ने उस दरिद्रता से, मन की दरिद्रता से, ज्ञान की दरिद्रता से ऊपर उठने का एक मंत्र दे दिया। हर समय उस मंत्र का जाप करती है, प्रसन्न रहती है, भूल गई उपेक्षा, भूल गई माता पिता का व्यापार, भूल गई ठुकराना, और उसमें ही खुश रहती है। अब उसमें खुश रहती है। उधर से दृढ़धर्मा ने कहा ये वक्त उचित है। उसने बहुत सारा तप संयम इकट्ठा कर लिया और फिर श्राविका से वो साध्वी बन जाती है। श्राविका से अनामिका साध्वी बन जाती है। और साध्वी बनने के बाद अब तो और ज्यादा तप जब संयम बढ़ गया। समय देखकर ललितानुदेव वापस धरती पे आते हैं। जैसे ही धरती पे आते हैं, पूर्व भव का जो अनुरक्ति का भाव था, उनको देखकर उसको जाति समरण ज्ञान हो जाता है। जाति समरण ज्ञान होते ही उसको सारा कुछ वही अनुरक्ति, और फिर से साध्वी बनी बनी कामना करने लगती है कि पति के रूप में मुझे यही चाहिए। और जिस समय उसने सोचा तो उसी समय ललितानुदेव ने जोड़ की कि जो तप संयम इकट्ठा किया है उसके लिए एक संकल्प कर लो, वापस मुझे पति के रूप में मांगो। और उसने संकल्प कर लिया, मेरे तप संयम का यही प्रभाव हो कि मैं, देवलोक तो निश्चित ही था, क्योंकि वो सरल युग था, वहां छल नहीं था, प्रपंच नहीं था। ज्यादा तिरछी गति कब मिलती है? जब भीतर में तिरछे भाव जागते हैं, जब भीतर में छल और कपट और माया का वास। और ये पंचम युग तो ऐसा है, पल पल पे इंसान माया करता है। सरल व्यक्ति तो कोई ढूंढने से भी मिलता नहीं। किसी का कल्याण की कामना वाला व्यक्ति मिलता ही नहीं। आपस में कंपटीशन, ईर्ष्या, श्रद्धा, प्रतिस्पर्धा, यही भाव दुनिया में हर जगह आपको दिखाई दे। और इन्हीं भावों को लेकर इंसान मर रहा, सुसाइड कर रहे। कंपटीशन में हारने वाला सुसाइड कर रहे। बस यही चल रहा है इस दुनिया में। ये पंचम काल में सरलता नहीं है। तिरछी आदतें, तिरछा व्यवहार तुम्हें त्रियंच गति में ले जाता है। सरल सीधा व्यवहार तुम्हें सिद्ध गति में लेकर जाता है। जो सरल होता है उससे सद्गति और सिद्ध गति दूर नहीं होती, और जो तिरछा होता है वो तो भटकता है। और हम भटक रहे हैं सब अनादि से। पग पग पर जहां सिद्ध हो रहे थे, वहां आज तक हमें तिरछे हैं। कामना करो, इस चरित्र को सुनते हुए, इस गाथा को सुनते हुए, कि हमारे भीतर में भी ऐसी सरलता आए। और उधर क्या होता है? उस अनामिका ने संकल्प कर लिया और उसी ईशान कल्प में फिर से ललिताओं की देवी प्रसन्न हो गया। ललिता कैसे पा लिया? एक ही भव में
एक ही देवलोक के भव में फिर से एक जन्म भोगने के बाद वही जीव फिर से उसकी देवी बन जाता है। फिर से वही भोग, फिर से वही हारने की बारी आ गई। देवलोक क्या, जो कमाया है उसको हारने का महल है, उसको हारने का स्थान है। और फिर पुनः दोनों भोगों में लीन हो जाते हैं, भोगों में लीन होते हैं और फिर बारी आ जाती है सब कुछ हारने की। क्योंकि जो आयुष्य है वो आयुष्य तो पूर्ण होना ही होना है। जिसका जहां भी जन्म हुआ है उसे छोड़ना है। इस सत्य को फिर से भूल गया ललितांग भी, और जो साध्वी जीवन पालने वाली वो अनामिका, और वहां से दोनों का फिर आयुष्य पूर्ण होता है। लेकिन मुझे एक बात समझ आई, इतना भोगने के बाद भी वो नरक में कहीं ना कहीं तो कोई जागरण था, कहीं ना कहीं कोई सरलता थी। इतना भोगने के बाद भी नरक में एक बार भी नहीं। अब फिर ललितांग और स्वयं प्रभा देवी का जन्म फिर महाविद्य में, फिर उसी धरती पर होता है और वहां पर बनते हैं वो युगली। दोनों फिर युगली के भाव में आते हैं और उस युगली के भाव में आकर फिर उनका जीवन सुखपूर्वक बीतता है। और वहां से वही ललितांग का भाव महाविद्य में उनका जन्म होता है। और महाविद्य में जो नाम हुआ भी एक राजा के यहाँ पर जन्म होता है। राजा के यहाँ जन्म वज्रजन नाम राजकुमार का जब जन्म होता है तो उसका नाम वज्रजन रखा जाता है। और महाविद्य के एक नगर में, पुंडरीक नाम के नगर में, एक वज्रसेन नाम का राजा था। वहां पर एक कन्या का जन्म होता है, उसका नाम श्रीमती रखा जाता है। जो भी रिश्ते अगर गहराई से बंधे हो ना तो कुछ ना कुछ बनकर वो मिलते ही मिलते हैं। वहां पर उनकी जो अनुरक्ति थी वो अनुरक्ति चल रही है जन्म जन्म, वो प्रेम का भाव जन्म जन्म में चल रहा है। वो जो भी कुछ था एकाग्रता का भाव वो जन्म जन्म में चल रहा है। अब जो वज्रजन है सम्राट सूर्यजन का बेटा है। बहुत जल्दी वो आत्माएं निवृत्त होती थी। जैसे ही वो बेटा बड़ा होता है तो पिता के अंदर निवृत्ति का भाव आ जाता है। इधर से क्या होता है, जो कन्या उसका नाम श्रीमती रखा जाता है। एक दिन वो अपने महल की छत पर खड़ी हुई थी। महल की छत पर खड़ी हुई तो सामने क्या देखती है कि एक उद्यान है, और सामने उद्यान में उसने क्या देखा कि वहां पर एक मुनि है और मुनि को केवल ज्ञान हो गया। मुनि को जैसे ही केवल ज्ञान हुआ और उसके बाद जो देवी देवता केवल ज्ञान का उत्सव मनाने आते हैं, अब वो लड़की खड़ी हुई थी ऊपर, राजकुमारी श्रीमती, उनको देवी देवता को देखते उसके मन में आने लगा कि मैंने ऐसा रूप पहले भी देखा। अपने दिमाग पे, अपने मन पे जोर डालने लगी कि ये देवी देवता, मैं हर समय जैसे इन लोगों के बीच में रही हूँ, मैंने ये कहाँ देखा है। तो एकदम उसको जाके समझ ज्ञान हो गया। वही अब अंदर में तड़फ मच गई, ललितांग कहाँ पर है। तो उसने क्या किया, आकर एक चित्र तैयार किया। उस चित्र में अपने देवी के चित्र, अपने सारी जो उनकी मुद्राएं थी, जैसे उनकी भाव भंगिमाएं थी, उस चित्र में वो सारा का सारा उतार दिया। और उतारकर उसको राजमार्ग पर चित्र बनाकर, सुंदर सी पेंटिंग बनाकर उसको राजमार्ग पर लगवा दिया। अब राजमार्ग पर लगवाया, उधर से वज्रजन
नगरी एक ही थी, वहीं पर जन्म हुआ था, लेकिन राज्य अलग अलग थे। संयोग कैसे मिलते हैं? किसी न किसी जो राजा होते थे वो हमेशा मुनियों का सम्मान करते थे और राजा नगरी का मुनि के दर्शन करने जरूर जाता था। और जैसे ही पता चलता था कि किसी मुनि को केवल ज्ञान हुआ है तो उनके दर्शन करने के लिए वो जरूर जाता था। तो वज्रजन जब गया और उसने वहां पर क्या देखा? वो चित्र देखा। चित्र देखते ही अनुरक्ति आने लगी, प्रेम आने लगा उस देवी पर, और उसके मन को ऐसा लगने लगा कि इससे मेरा बहुत पहले का रिश्ता है। कभी कभार हमारे साथ भी होता है ऐसा, किसी को देखकर बहुत प्रेम आने लगता है, हमारी कोई जान पहचान नहीं है उससे, लेकिन वो अच्छा लगता है उसके पास बैठना। कभी कभार अचानक ऐसा लगता है कोई जा रहा है, मन करता है उससे बात कर ले, तो इसका मतलब कहीं ना कोई ऋणानुबंध जुड़ा हुआ है। तो उधर जैसे ही वज्रजन ने देखा तो वापस आया, वापस आके सोचता जा रहा है और उसको भी जाती समय ज्ञान हो गया। अब उधर से श्रीमती ने तैनात किया हुआ था कि जो भी कोई इस चित्र को देखकर भाव विकल हो जाए, उसके भीतर में कुछ उत्सुकता जागृत हो, तो मुझे आकर बताना। तो जो सेविका थी उसने देखा और उसने सारा का सारा, अब उसने मान लिया कि अवश्य ही यही ललितांग है, पहचान लिया, क्योंकि वो विभोर हो गया, उस चित्र को उठा कर ले गया। तो सेविका ने आकर सब कुछ श्रीमती को बताया। श्रीमती ने कहा कि पिताजी के पास जाओ और सारा कुछ उनको बता। सेविका ने जाकर राजा वज्रसेन को सब कुछ बता दिया। जैसे ही उनको बताया तो वो तैयार हो गए वज्रजन को ढूंढने के लिए। वो किस नगरी का राजा है, और जैसे ही पता चला तो दोनों का पानी ग्रहण, यानी फिर से वापिस फिर क्या बन गए? वापिस फिर पति पत्नी बन गए। उधर दोनों के पिता राजा निवृत्त होकर साधु बन गए। साधु बन गए तो जो श्रीमती का एक भाई था पुष्कर राजा बन गया। राजा बना तो एक बार दूसरे राजा ने उस पर आक्रमण किया, तो उधर से वज्रजन ने उसका सहयोग किया। सहयोग करके वो विजयी हुआ। जब वो विजयी होकर वापस लौट रहे थे तो पता चला कि जंगल में मुनिराज है, और जो वज्रजन था जैसे ही उसको श्रीमती मिली वही विषय भोगों के पुराने संस्कार जाग गए। फिर से वो नगरी के अपने कर्तव्यों को भूलकर विषय भोगों में लीन रहने लगा। उधर क्या होता है, जब वो मुनि के दर्शन करने के लिए जाता है विपिन में, जंगल में, दोनों पति पत्नी जाते हैं, मुनि का उपदेश सुनते हैं, दर्शन करते हैं, तो उनके वापस मन में भाव जागा कि अब जाके राज्य अपने पुत्र को दे दूंगा, और राज्य पुत्र को दे दूंगा तो उसके बाद हम दोनों निवृत्त हो जाएंगे। तो अभी वो ये भाव करके जा ही रहा था, और उधर से वज्रजंग का जो बेटा है वो सोचता है ये मेरा पिता कितना दुष्ट है, जब से राज्य के साथ चिपका हुआ है इसको छोड़ता नहीं है। और उसने मन में सोचा कुछ ऐसा उपाय करूं, दोनों को परलोक भिजवा दूं और इधर से राज्य का अधिकार ये छीनने से ही देगा, ऐसे अपने आप देने वाला नहीं है। उधर वो ऐसा सोच रहा है, उधर वो राज्य का देने के लिए आते हैं और आकर अपने कक्ष में सोते हैं। तो उधर से बेटा क्या करता है, जहरीला धुआं फैला देता है। कक्ष में जहरीला धुआं फैला देता है। जहरीले धुएं से दम घुटने से दोनों की मृत्यु हो जाती है, और दोनों की मृत्यु हो जाती है। ये रेशमी रिश्ते देख लो आप, इन रिश्तों को क्या कहते हैं हम? सबसे ज्यादा रेशमी लचीले रिश्ते कौन होते हैं? बेटा बेटी। और ये रिश्ते क्या कहते हैं? देख लो कितने पुराने समय से चला आ रहा है। किसी रिश्ते पे किस पर भरोसा करना? जो रिश्ता तुम्हारे आत्मा और धर्म से जुड़ा है वो रिश्ता तुम्हारे लिए सुखकारी हमेशा रहेगा। जो रिश्ता केवल स्वार्थ से जुड़ा है वो
हमेशा तुम्हें तकलीफ ही देता रहेगा। जब भी कोई रिश्ता किसी से जोड़ना है तो धर्म का रिश्ता जरूर जोड़ना। धर्म का रिश्ता तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा, तुम्हारा हाथ थामेगा और तुम्हें आगे तक लेकर जाएगा। ये सुंदर रिश्ता उधर से जो वज्रजंग और श्रीमती, उन दोनों का क्या होता है? फिर दूसरा जन्म। उनके भाव निर्मल थे, भावों में मलिनता नहीं थी और मृत्यु के समय भी उनके भाव निर्मल नहीं रहे, क्योंकि वो मुनि का दर्शन करके आए थे। मृत्यु के समय दम घुटने वक्त भी वो रोए चिल्लाए नहीं। वो दम घुटते वक्त भी उन्होंने कुछ भी महसूस नहीं किया। संभाव से अपने प्राण त्यागे और संभाव से प्राण त्यागने से क्या होता है? फिर से पुनः उनको सुखकारी जन्म युगलियों का भाव मिला और युगली भाव में भी उनको फिर एक मुनि राज मिलते हैं, लक्ष्मीधारी मुनिराज। और मुनिराज का संयोग होता है, मुनिराज जो होते हैं उनको अवधि ज्ञान होता है। उसमें जो दो मुनि थे उनके दर्शन करने के लिए दोनों युगली जाते हैं, बड़े खुश हैं और उनके दर्शन किए तो उस समय उन्होंने पूछा कि आप मुनि कैसे बने? तो वो अपनी कहानी बताते हैं और उस कहानी में एक जीव वो भी था जो महाबल के साथ जो दृढ़ धर्मा बना था ना मित्र। अब वो वहां पर आकर उन युगलियों से यानी धन्नासार्थ के उस जीव से फिर से पुनः मिलन मुनि के रूप में हुआ और मुनियों ने उनको धर्म उपदेश दिया, धर्म में लगाया और पुनः फिर उनकी यात्रा धर्म में आगे बढ़ी। तो ये कौन सा भाव था उनका? ये 7वां भाव। अब 8वां भाव वो बहुत रोचक और बहुत सुंदर भाव है। उस भाव को क्योंकि समय तो हो गया, वो जीवानंद वैद्य का भाव जो आपने कभी सुना होगा, जीवानंद वैद्य वही धन्नासार्थवा का जीव यानी आदिनाथ भगवान की चेतना उस 8वें भाव में पहुंच जाती है जहां पर वो बनते हैं जीवानंद। जीवानंद के 5 जो जीव और उनके साथ ही जन्म लेते हैं। वैद्य के घर में जन्म हुआ और जिस समय जन्म हुआ इतना मां को आनंद आया, इतना वो कहती कि हर समय मेरे जीव को आनंद ही रहता है। उस जीव के जो इतना सारा आनंद लेकर आया कि हर समय मुझे आनंद ही आनंद रहता है। उस आनंद में जब उसका जन्म होता है तो मां उसका नाम रखती है जीव को आनंद देने वाला जीवानंद। वैद्य का पुत्र था, सारी जड़ी बूटियों का ज्ञान हासिल किया, लेकिन एक ही लक्ष्य था कि मुझे सबकी सेवा करनी, सेवा के लिए तत्पर रहता था। उसके साथ एक राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। 5 जीव साथ में चल रहे हैं राजा के यहाँ। ये 5 जीव कौन कौन होंगे ये आगे इसका खुलासा होता चला जाएगा, क्योंकि जो जीव आत्मा धर्म के संयोग साथ में धर्म देने वाला और धर्म लेने वाला, ये दोनों जीव जब एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं तो इस सांस में जन्म लेते हैं। धर्म दाता भी कुछ बनकर आता है और जो धर्म देता है वो भी कुछ बनकर एक साथ में सहयोग मिलते हैं पाप से बचाने के, संसार से बचाने के, धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए। एक मंत्री के यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है, एक सेठ के यहाँ पर जन्म होता है और एक का साधारण घर में जन्म होता है। किसका? स्वयं प्रभा केशव नाम से जन्म होता है। राजा का पुत्र होता है महीधर, एक का नाम गुणाकर होता है, एक का नाम सुबुद्धि होता है। इनका ये सारे आप नेचुरल सबकी मित्रता हो जाती है, 5 फिर मित्र बन जाते हैं। मित्र
वो साथ साथ में जाते हुए एक बार उन्होंने एक मुनि को देखा। मुनि को कुष्ठ का रोग था और हल्के हल्के कुष्ठ के कीड़े उनके शरीर पर नजर आए। जैसे कि राजा के पुत्र ने देखा और एकदम जीवानंद को कहा, मित्र देखो मुनिराज कितने कष्ट में है, इनका कष्ट मिटाओ, कुछ तो ऐसा करो। जीवानंद कहने लगा, कुछ सामग्री चाहिए। उसके कारण भी कुछ औषधियां जो बहुत कीमती है, जो बहुत कॉस्टली है, जो बहुत मूल्यवान है, अगर ऐसी औषधियां मिलेंगी तभी इस मुनिराज का इलाज हो सकता है। कौन सी? एक लक्षपाक तेल, एक रतन कमल, एक गोशीर्ष चंदन, ये तीनों बहुत मूल्यवान। फिक्र मत कर, हम सब मिलकर इन औषधियों को जुटाएंगे। रतन कमल बहुत महंगा होता है, पूरी संपत्ति देकर भी राजा खरीद नहीं पाते हैं रतन कमल को। लक्षपाक तेल और गोशीर्ष बावना चंदन, ये सब, लेकिन जिसके अंदर इतना सेवा करने का भाव हो और उसे क्या कुछ प्राप्त हो सकता है, वो भी मुनि की सेवा। आप सोच कर देखो, आपके सामने कोई ऐसा मुनि, कोई ऐसी साध्वी आ जाए जिनके को कुष्ठ का रोग हो, तो स्थान से कोई दर्शन करने भी नहीं आएगा, कोई दर्शन करने भी नहीं आएगा। और उनके अंदर तभी कोई तीर्थंकर बनता है, यूं ही कोई तीर्थंकर नहीं बनता। सेवा का इतना जबरदस्त था, जीवानंद को चैन नहीं, सब सामान उपलब्ध कर दिया। मुनि बेचारे कुष्ठ रोग के कारण जंगल में रहते थे, कभी कभी आहार के लिए नगरी में आते थे। जब बिल्कुल ऐसा लगता था कि अब आहार की आवश्यकता है, तभी वो नगरी में आते थे। सारे के सारे पांचों मित्र पहुंच गए मुनि के पास, नमन करके वंदन करके, गुरुदेव भगवान हमारी सेवा स्वीकार करो, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। मेरी क्या सेवा करोगे वत्स? गुरुदेव आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमने देख लिया आपको कुछ रोग और कुछ कृमि, कुछ कीड़े हो गए हैं आपकी देह में। और उन्होंने क्या किया? पहले पूरी तरह से जीवानंद वैद्य ने उनके शरीर पर लक्षपाक तेल से मालिश की, और मालिश करने के बाद जो रतन कंबल था वो उनको उड़ा दिया। रतन कंबल उसकी गर्मी और लक्षपाक तेल की गर्मी के प्रभाव से जितने कृमि थे सारे के सारे बाहर निकल कर आ गए कंबल में। और पास ही जंगल में जहां कोई मृत पशु पड़ा हुआ था, उन जो कृमि कीड़े निकले उनकी भी हिंसा नहीं की। जो मृत क्लेवर पड़ा था, किसी पशु का कंबल ले जाकर उस पर डाल दिया। सारे के सारे कीड़े किसमें घुस गए? वो जानवर की देह में चले गए। और उसके बाद क्योंकि शरीर में इतनी जलन हो रही थी, रतन कंबल लक्षपाक तेल, तो जीवानंद वैद्य और उसके और एक योग और मिला इसके बीच में, वो मैं आपको बताना भूल गई कि जिस समय ये इन तीनों औषधियों को ढूंढ रहे थे, तो एक श्रेष्ठी पुत्र और मिला उनको, जो व्यापारी था। उसने कहा कि इतनी की भाग दौड़ चल रही है। जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसे मुनि की सेवा करनी है। तो वो कहता मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, और जो चीज तुम्हें नहीं मिलेगी मैं खोज कर लाऊंगा। जो चीज उनको नहीं मिली थी, गोशीर्ष चंदन, वो खोज करके लेकर आया। कितने जन हो गए? 6 जन। 6 ने मिलकर क्या किया? तन से, मन से, धन से, मन, वचन और काया से मुनि की सेवा। आज तो समाज का ढांचा ऐसा है कि कुछ साधु साध्वियां ज्यादा समय
समय भी कहीं रहना पड़ जाए तो आप लोग क्या सोचते हैं कि जल्दी से महाराज जी कब, सच्ची बताना, कब यहाँ से। और आपको आहार देना भी मुश्किल हो जाता है। कोई परमानेंट रहने लग जाए तो उस समय ये नहीं सोचते कि ये हमारी किस्मत है, हमारा सौभाग्य है, हमें आहार देने का, दर्शन करने का लाभ। भावों में शुद्धता, निर्मलता, पवित्रता हो गई है, नहीं रही है। ये भाव कैसे हो गए हैं? तभी तो ऐसा मिल रहा है। मुनि की सेवा में लगे हुए हैं 6 जन, और उसके बाद दोबारा फिर वही क्रिया की, ऐसे ही लग, क्योंकि कोई एक आधा भी कृमि रहना चाहे। फिर पुनः 2-3 दिन के बाद उनके शरीर पर लक्षपात तेल मिला, रतन कंबल ओढ़ाया, और बाद में गोश्रेष्ठ बावना चंदन शीतलता के लिए मुनि बिल्कुल स्वस्थ हो गए। 6 के 6 नृत्य करने लगे, मुनि को स्वस्थ देखकर गाने लगे, आपस में झूमने लगे। इतनी खुशी कि रोम रोम पुलकित। और वो रोम रोम की खुशी, वो रोम रोम का हर्ष उन 6 जीव आत्माओं को इतनी प्रगाढ़ता में एक खुशी के रिश्ते में बांध देता है। कैसी खुशी जो एक बार आने के बाद कभी जाती नहीं। हमारी खुशी कैसी है? क्षण भर की, दूसरे पल भी खत्म हो जाएगी, लेकिन एक ऐसी खुशी, शाश्वत सुख, उस मुनि के आशीर्वाद ने, मुनि की ऊर्जा ने, मुनि के स्वास्थ्य ने उनको शाश्वत सुख से बांध दिया। अब आगे क्या होगा? एक ही भाव आएगा, बाकी तो देवलोक के हैं, फिर परमात्मा का जन्म होगा। लेकिन एक भाव है अभी जिसमें वो, जहां पर तीर्थंकर गोत्र का वर्ण होता है और जहां पर वो चक्रवर्ती बनते हैं, वज्रनाभ का भक्त। तो ये समय हो गया है, कल थोड़ी सी उसकी चर्चा करके हम अक्षय तृतीया की उस महान बेला को बड़े हर्ष के साथ मनाएंगे, बड़ी खुशी के साथ मनाएंगे, प्रभु का चिंतन करते करते। तो उसके लिए आपको क्या करना है? अपने घर के नन्हे मुन्ने बच्चों को क्या बनाना है? वापिस आया, वापिस आके सोचता जा रहा है, और उसको भी जाति समय क्या हो गया। अब उधर से श्रीमती ने तैनात किया हुआ था कि जो भी कोई इस चित्र को देखकर भाव विकल हो जाए, उसके भीतर में कुछ उत्सुकता जागृत हो, तो मुझे आकर बताना। तो जो सेविका थी उसने देखा और उसने सारा का सारा, अब उसने मान लिया कि अवश्य ही यही ललिताम है, पहचान लिया, क्योंकि वो विभोर हो गया, उस चित्र को उठा कर ले गया। तो सेविका ने आकर सब कुछ श्रीमती को बताया। श्रीमती ने कहा कि पिताजी के पास जाओ और सारा कुछ उनको बता। सेविका ने जाकर राजा वज्रसेन को सब कुछ बता दिया। जैसे ही उनको बताया तो वो तैयार हो गए वज्रजन को ढूंढने के लिए। वो किस नगरी का राजा है, और जैसे ही पता चला तो दोनों का पाणिग्रहण, यानी फिर से वापिस फिर क्या बन गए? वापिस फिर पति पत्नी बन गए। उधर दोनों के पिता राजा निवृत्त होकर साधु बन गए। साधु बन गए तो जो श्रीमती का एक भाई था पुष्कर राजा बन गया। राजा बना तो एक बार दूसरे राजा ने उस पर आक्रमण किया, तो उधर से वज्रजन ने उसका सहयोग किया। सहयोग करके वो विजयी हुआ। जब वो विजयी होकर वापस लौट रहे थे तो पता चला कि जंगल में मुनिराज है, और जो वज्रजन था, जैसे ही उसको श्रीमती मिली, वही विषय भोगों के पुराने संस्कार जाग गए। फिर से वो नगरी के अपने कर्तव्य को भूलकर विषय भोगों में लीन रहने लगा। उधर क्या होता है, जब वो मुनि के दर्शन करने के लिए जाता है विपिन में, जंगल में, दोनों पति पत्नी जाते हैं।
राज्य अपने पुत्र को दे दूंगा और राज्य पुत्र को दे दूंगा तो उसके बाद हम दोनों निवृत्त हो जाएंगे। तो अभी वो ये भाव करके जा ही रहा था और उधर से वज्रजंग का जो बेटा है वो सोचता है ये मेरा पिता कितना दुष्ट है, जब से राज्य के साथ चिपका हुआ है इसको छोड़ता नहीं है। और उसने मन में सोचा कुछ ऐसा उपाय करूं, दोनों को परलोक भिजवा दूं और इधर से राज्य का अधिकार ये छीनने से ही देगा, ऐसे अपने आप देने वाला नहीं है। उधर वो ऐसा सोच रहा है, उधर वो राज्य का देने के लिए आते हैं और आकर अपने कक्ष में सोते हैं तो उधर से बेटा क्या करता है, जहरीला धुआं फैला देता है। कक्ष में जहरीला धुआं फैला देता है। जहरीले धुएं से दम घुटने से दोनों की मृत्यु हो जाती है और दोनों की मृत्यु हो जाती है। ये रेशमी रिश्ते देख लो आप, इन रिश्तों को क्या कहते हैं हम? सबसे ज्यादा रेशमी लचीले रिश्ते कौन होते हैं? बेटा बेटी। और ये रिश्ते क्या कहते हैं? देख लो कितने पुराने समय से चला आ रहा है। किसी रिश्ते पे किस पर भरोसा करना? जो रिश्ता तुम्हारे आत्मा और धर्म से जुड़ा है वो रिश्ता तुम्हारे लिए सुखकारी हमेशा रहेगा। जो रिश्ता केवल स्वार्थ से जुड़ा है वो हमेशा तुम्हें तकलीफ ही देता रहेगा। जब भी कोई रिश्ता किसी से जोड़ना है तो धर्म का रिश्ता जरूर जोड़ना। धर्म का रिश्ता तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा, तुम्हारा हाथ थामेगा और तुम्हें आगे तक लेकर जाएगा। ये सुंदर रिश्ता उधर से जो वज्रजंग और श्रीमती उन दोनों का क्या होता है? फिर दूसरा जन्म। उनके भाव निर्मल थे, भावों में मलिनता नहीं थी और मृत्यु के समय भी उनके भाव निर्मल ही रहे क्योंकि वो मुनि का दर्शन करके आए थे। मृत्यु के समय दम घुटने वक्त भी वो रोए चिल्लाए नहीं, वो दम घुटते वक्त भी उन्होंने कुछ भी महसूस नहीं किया। संभाव से अपने प्राण त्यागे और संभाव से प्राण त्यागने से क्या होता है? फिर से पुनः उनको सुखकारी जन्म युगलियों का भाव मिला और युगली भाव में भी उनको फिर एक मुनि राज मिलते हैं, लक्ष्मीधारी मुनिराज। और मुनिराज का संयोग होता है, मुनिराज जो होते हैं उनको अवधि ज्ञान होता है। उसमें जो दो मुनि थे उनके दर्शन करने के लिए दोनों युगली जाते हैं, बड़े खुश हैं और उनके दर्शन किए तो उस समय उन्होंने पूछा कि आप मुनि कैसे बने? तो वो अपनी कहानी बताते हैं और उस कहानी में एक जीव वो भी था जो महाबल के साथ जो दृढ़ धर्मा बना था ना मित्र, अब वो वहां पर आकर उन युगलियों से यानी धन्नासार्थ के उस जीव से फिर से पुनः मिलन मुनि के रूप में हुआ और मुनियों ने उनको धर्म उपदेश दिया, धर्म में लगाया और पुनः फिर उनकी यात्रा धर्म में आगे बढ़ी। तो ये कौन सा भाव था उनका? ये 7वां भाव। अब 8वां भाव वो बहुत रोचक और बहुत सुंदर भाव है। उस भाव को क्योंकि समय तो हो गया, वो जीवानंद वैद्य का भाव जो आपने कभी सुना होगा, जीवानंद वैद्य वही धन्नासार्थवा का जीव यानी आदिनाथ भगवान की चेतना उस 8वें भाव में पहुंच जाती है जहां पर वो बनते हैं जीवानंद। जीवानंद के 5 जो जीव और उनके साथ ही जन्म लेते हैं। वैद्य के घर में जन्म हुआ और जिस समय जन्म हुआ इतना मां को आनंद आया, इतना वो कहती कि हर समय मेरे जीव को आनंद ही रहता है। उस जीव के जो इतना सारा आनंद लेकर आया कि हर समय मुझे आनंद ही आनंद रहता है। उस आनंद में जब उसका जन्म होता है तो माँ उसका नाम रखती है
जीव को आनंद देने वाला जीवानंद। दैत्य का पुत्र था, सारी जड़ी बूटियों का ज्ञान हासिल किया, लेकिन एक ही लक्ष्य था कि मुझे सबकी सेवा करें। सेवा के लिए तत्पर रहता था। उसके साथ एक राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। 5 जीव साथ में चल रहे हैं राजा के यहाँ। ये 5 जीव कौन कौन होंगे, ये आगे इसका खुलासा होता चला जाएगा, क्योंकि जो जीव आत्मा धर्म के संयोग साथ में धर्म देने वाला और धर्म लेने वाला, ये दोनों जीव जब एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं तो इस सांस में जन्म लेते हैं। धर्मदाता भी कुछ बनकर आता है और जो धर्म लेता है वो भी कुछ बनकर एक साथ में सहयोग मिलते हैं पाप से बचाने के लिए, संसार से बचाने के लिए, धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए। एक मंत्री के यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है, एक सेठ के यहाँ पर जन्म होता है और एक का साधारण घर में जन्म होता है। किसका? स्वयं प्रभा केशव नाम से जन्म होता है। राजा का पुत्र होता है महीधर, एक का नाम गुणाकर होता है, एक का नाम सुबुद्धि होता है। इनका ये सारे आप नेचुरल सबकी मित्रता हो जाती है, पांचों फिर मित्र बन जाते हैं। मित्र पहले एक था जीवन, अब 4 और साथ में हो गए, तो उनको साथ लेकर किसी का भी ट्रीटमेंट करना हो, किसी को दवा देनी हो, किसी को कुछ करना हो, वो साथ साथ में जाते हुए एक बार उन्होंने एक मुनि को देखा। मुनि को कुष्ठ का रोग था और हल्के हल्के कुष्ठ के कीड़े उनके शरीर पर नजर आए। जैसे कि राजा के पुत्र ने देखा और एकदम जीवानंद को कहा, मित्र देखो मुनिराज कितने कष्ट में है, इनका कष्ट मिटाओ, कुछ तो ऐसा करो। जीवानंद कहने लगा, कुछ सामग्री चाहिए। उसके कारण भी कुछ औषधियां जो बहुत कीमती है, जो बहुत कॉस्टली है, जो बहुत मूल्यवान है, अगर ऐसी औषधियां मिलेंगी तभी इस मुनिराज का इलाज हो सकता है। कौन सी? एक लक्षपाक तेल, एक रतन कमल, एक गोशीष चंदन, ये तीनों बहुत मूल्यवान। फिक्र मत कर, हम सब मिलकर इन औषधियों को जुटाएंगे। रतन कमल बहुत महंगा होता है, पूरी संपत्ति देकर भी राजा खरीद नहीं पाते हैं रतन कमल को। लक्षपाक तेल और गोशीष बावना चंदन, ये सब, लेकिन जिसके अंदर इतना सेवा करने का भाव हो और उसे क्या कुछ प्राप्त हो सकता है, वो भी मुनि की सेवा। आप सोच कर देखो, आपके सामने कोई ऐसा मुनि, कोई ऐसी साध्वी आ जाए जिनके को कुष्ठ का रोग हो, तो स्थान से कोई दर्शन करने भी नहीं आएगा, कोई दर्शन करने भी नहीं आएगा। और उनके अंदर तभी कोई तीर्थंकर बनता है, यूं ही कोई तीर्थंकर नहीं बनता। सेवा का इतना जबरदस्त था, जीवानंद को चैन नहीं, सब सामान उपलब्ध कर दिया। मुनि बेचारे कुष्ठ रोग के कारण जंगल में रहते थे, कभी कभी आहार के लिए नगरी में आते थे। जब बिल्कुल ऐसा लगता था कि अब आहार की आवश्यकता है, तभी वो नगरी में आते थे। सारे के सारे 5 मित्र पहुंच गए मुनि के पास, नमन करके वंदन करके, गुरुदेव भगवान हमारी सेवा स्वीकार करो, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। मेरी क्या सेवा करोगे वत्स? गुरुदेव आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमने देख लिया आपको कुछ रोग और कुछ कृमि, कुछ कीड़े हो गए हैं आपकी देह में। और उन्होंने क्या किया? पहले पूरी तरह से जीवानंद वैद्य ने उनके शरीर पर लक्षपाक तेल से मालिश की, और मालिश करने के बाद जो रतन कंबल था वो उनको उड़ा दिया। रतन कंबल उसकी गर्मी और
लक्षपात तेल की गर्मी के प्रभाव से जितने कृमि थे सारे के सारे बाहर निकलकर आ गए कंबल में। और पास ही जंगल में जहां कोई मृत पशु पड़ा हुआ था, उन जो कृमि कीड़े निकले उनकी भी हिंसा नहीं की। जो मृत क्लेवर पड़ा था, किसी पशु का कंबल ले जा डाल दिया, सारे के सारे कीड़े किसमें घुस गए? वो जानवर की देह में चले गए। और उसके बाद उनके शरीर में इतनी जलन हो रही थी, रतन कंबल लक्षपात थे, तो जीवानंद गए और उसके और एक योग और मिला इसके बीच में, वो मैं आपको बताना भूल गई कि जिस समय ये इन तीनों औषधियों को ढूंढ रहे थे तो एक श्रेष्ठी पुत्र और मिला उनको, जो व्यापारी था। उसने कहा कि इतनी उनकी भागदौड़ चल रही है। जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसे मुनि की सेवा करनी है। तो वो कहता मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और जो चीज तुम्हें नहीं मिलेगी मैं खोज कर लाऊंगा। जो चीज उनको नहीं मिली थी गोशीश चंदन वो खोज करके लेकर आया। कितने जन हो गए? 6 जन। 6 ने मिलकर क्या किया? तन से, मन से, धन से, मन, वचन और काया से मुनि की सेवा। आज तो समाज का ढांचा ऐसा है कि कुछ साधु साधियां ज्यादा समय भी कहीं रहना पड़ जाए तो आप लोग क्या सोचते हैं कि जल्दी से महाराज जी कब, सच्ची बताना, कब यहाँ से। और आपको आहार देना भी मुश्किल हो जाता है। कोई परमानेंट रहने लग जाए तो उस समय ये नहीं सोचते कि ये हमारी किस्मत है, हमारा सौभाग्य है, हमें आहार देने का, दर्शन करने का लाभ। भावों में शुद्धता, निर्मलता, पवित्रता हो गई है, नहीं रही है। ये भाव कैसे हो गए हैं? तभी तो ऐसा मिल रहा है। मुनि की सेवा में लगे हुए हैं 6 जन। और उसके बाद दोबारा फिर वही क्रिया की, ऐसे ही लग, क्योंकि कोई एक आधा भी कृमि रहना चाहे। फिर पुनः 2-3 दिन के बाद उनके शरीर पर लक्षपात तेल मिला, रतन कंबल उड़ाया और बाद में गोश्रेष्ठ बावना चंदन शीतलता के लिए मुनि बिल्कुल स्वस्थ हो गए। 6 के 6 नृत्य करने लगे। मुनि को स्वस्थ देखकर गाने लगे, आपस में झूमने लगे। इतनी खुशी कि रोम रोम पुलकित। और वो रोम रोम की खुशी, वो रोम रोम का हर्ष उन 6 जीव आत्माओं को इतनी प्रगाढ़ता में एक खुशी के रिश्ते में बांध देता है। कैसी खुशी जो एक बार आने के बाद कभी जाती नहीं। हमारी खुशी कैसी है? क्षण भर की, दूसरे पल भी खत्म हो जाएगी। लेकिन एक ऐसी खुशी, शाश्वत सुख, उस मुनि के आशीर्वाद ने, मुनि की ऊर्जा ने, मुनि के स्वास्थ्य ने उनको शाश्वत सुख से बांध दिया। अब आगे क्या होगा? एक ही भाव आएगा, बाकी तो देवलोक के हैं, फिर परमात्मा का जन्म होगा। लेकिन एक भाव है अभी जिसमें वो, जहां पर तीर्थंकर गोत्र का वन होता है और जहां पर वो चक्रवर्ती बनते हैं, वज्रनाभ का भाव। तो ये समय हो गया है, कल थोड़ी सी उसकी चर्चा करके हम अक्षय तृतीया की उस महान बेला को बड़े हर्ष के साथ मनाएंगे, बड़ी खुशी के साथ मनाएंगे, प्रभु का चिंतन करते करते। तो उसके लिए आपको क्या करना है? अपने घर के नन्हे मुन्ने बच्चों को क्या बनाना है? कम से कम भावों में तो श्रेयांश कुमार बन सकते हैं,
बच्चों को पता चलेगा कि हमारा धर्म क्या है, हमारी परंपरा क्या है, अक्षय तृतीया क्या है और कैसे भगवान का पारणा हुआ और ये दिन अक्षय हो गया। और इसमें करने वाले कार्य भी क्या होते हैं? अक्षय मुहूर्त, कोई भी काम बिना किसी मुहूर्त के साल भर का ये एक ऐसा दिन जिसमें कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। तो अक्षय तृतीया कैसे कैसे किन धर्मों में कैसे मनाई गई, इसमें भी प्रकाश डाला जाएगा और परमात्मा का एक भाव भी आपके समक्ष आएगा। बाकी तो उनको देवलोक के भाव है, तो जो एकदम विस्तृत रूप में आपको सुनाया जाएगा, थोड़े से रूप में आप सुनेंगे और भगवान का अनुमोदन करेंगे। अपने बच्चों को श्रेयांश कुमार बनाकर, चाहे बेटा है बेटी है, उन सबको श्रेयांश मुकुट पहनाकर, एकदम राष्ट्रीय पोशाक पहनाकर इस तरह से आप इस आंगन में आएंगे। और तो आप सभी ने आप जो सूचना दे रहे थे